इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें इंडिया का अमल दखल ना हो। इंडिया ने हमला करवाया पाकिस्तान पे। जी बिल्कुल, हम कोई भी कड़ी पाकिस्तान में धमाके की सूरत में हम उसको जितनी भी कड़ियाँ हैं वो जाके इंडिया के साथ मिलती हैं, खुसूसन बलूचिस्तान में और अपने हमारे इधर KPK और नॉर्दर्न एरियाज में और स्पेशली कश्मीर में। पर पाकिस्तान ने कोई दो नंबरी की होगी, किसी डील से पीछे हट गए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर। तो क्या आप इंडिया को जो है इस हमले में मुलविस समझते हैं? तो भाईजान जब अपना घर ही ठीक नहीं है तो इंडिया को क्या हमने करना है? हाँ। इंडिया को क्या जरूरत पड़ी है हमें इस तरह के पंगे लेने? अच्छा, हम अपनी पॉलिसी सही करें, हम अपने आप को नहीं मजबूत कर रहे। ये देखे ना, आइन किधर गया, इलेक्शन ही नहीं करवाए इन्होंने। ये सब बकवास है, इंडिया कर रहा है इंडिया अंदर, ये सिस्टम ही बड़ा हमारी अपनी कमजोरी है। तो जाहिर है यार, जब हम मजबूत ही नहीं है। उनको जरूरत तो नहीं है क्योंकि वो हमसे आगे है। बहुत अगर हम आगे उनसे है। आगे होते तो फिर उनको जरूरत हो बिल्कुल। सकती है कि हमको गिरा के रखे, पर शायद वो चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर रहे ताकि वो हमको आंखें ना दिखा सके। अच्छा। अदरवाइज तो वो आपको पता है कानून के लिहाज से भी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान ने जल्दबाजी की है, तो कोई गलत फहमी की वजह से किसी के बहकावे में आके एक साजिश वगैरह वगैरह जो भी है, कोई इस तरह का मामला हुआ है। तो किसी मुल्क पे हमला कर, चाहे कोई यहूदी मुल्क हो या पाकिस्तानी मुल्क हो, मुसलमान में किसी मुल्क में जल्दबाजी में या गलत फहमी में हमला नहीं करना चाहिए। भाई पाकिस्तान तो मकरूज है, उनके हाँ। पास कोई सेविंग कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इंडिया तो पाकिस्तान से बहुत आगे है, उनको मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है इन चीजों की। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जीरो, पाकिस्तान में बिजनेस जीरो, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर जीरो। कोई भी अफगानिस्तान कर लेता, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो ईरान तो फिर बड़ा अच्छा मुल्क है। वो एक फैंटास्टिक PM है, प्राइम मिनिस्टर, और मेरे ख्याल से एशिया में उनसे बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मतलब वो रोल मॉडल है तमाम कंट्रीज के PMs के लिए। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, इतने बड़े बड़े मुल्क को चला रहे और किस तरीके से चला रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? कबीर खान। कबीर खान। क्या करते हैं सर? मेरा दुकान है इधर हाल रोड पे, मोबाइल पार्ट्स का काम करता हूँ। ठीक हो गया सर। आज ईरान ने जो है पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के जिला पंजगोर पर हमला किया, जिसमें 2 बच्चे शहीद हो गए और 3 बच्चियां जख्मी हैं। क्या समझते हैं, एक मुसलमान कंट्री ने दूसरे मुसलमान कंट्री पर हमला कर दिया है? भाई हमला तो ये तो गलत है, हमला नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, हम एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान भी है। हाँ। और अगर एक मुसलमान मर रहा है और दूसरा मुसलमान उस पर अफसोस न करे तो ये भी मेरे ख्याल से ईमान की कमजोरी की अलामत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हो सकता है कि इसमें कोई बाहर मुल्क के इन्वॉल्व हो, हम तो किसी का नाम भी नहीं ले सकते और ना हमें पता है। मतलब और ये आपको अच्छा लगता है नहीं कि किया। साजिश हो सकती है? जी, कोई साजिश हो सकती है, जाहिर सी बात है। अगर साजिश ना होती तो एक मुस्लिम मुल्क दूसरे मुस्लिम मुल्क पे कैसे हमला कर सकते? सर वही ना, क्या वजह इसकी लगती है कि एक मुसलमान कंट्री और हम और वो मुसलमान कंट्री जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था, उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतरीन थे। अभी रिसेंटली हमने सुना था कि $5 बिलियन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है ट्रेड होने जा रही है। उसके बाद अचानक से ईरान ने जो है पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। क्या वजह लगती है इसकी आपको? ये हो सकता है, मैंने सुना है कि भाई अमेरिका को कोई ये इंडिया का कोई मिनिस्टर है, उसने अभी रिसेंटली ईरान का वो विजिट, फॉरेन मिनिस्टर अभी जयशंकर ने विजिट किया, तो आपको लगता है कि शायद वो इन्वॉल्व हो इस बीच में? इंडिया उनका आपको कोई लगता है इन्वॉल्व हो? मेरे ख्याल से जरूर, जाहिर सी बात है, वो हमारा दुश्मन मुल्क है तो वो इन्वॉल्व नहीं होगा तो और कौन इन्वॉल्व हो अच्छा, सकते हैं? लेकिन सर अगर इंडिया इन्वॉल्व है तो ईरान भी तो मुस्लिम कंट्री, उसको सोचना चाहिए था ना कि वो अपने एक भाई पर हमला कर रहा है। अब ये है कि अगर पाकिस्तान ने भी कुछ बुरा किया होगा जिसकी वजह से वो इंडिया का साथ दे रहे, हालांकि सबसे पहले तो ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया है। हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल का ऐसे वो समझ लो कि सबसे पहले वो उन्होंने तस्लीम किया, वो पाकिस्तान का ज्यादा साथ दे रहे बिल्कुल ऐसे ही पर है। पाकिस्तान ने कोई दो नंबरी की होगी, किसी डील से पीछे हट गए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के और ऊपर सर हमला देखिए, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और उसकी इकोनॉमी के दारोमदार आपको पता है, उनके जो ज़ियारात मुक़द्दसा उन पर है और पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा ज़ायरीन जो वहाँ पर जाते हैं और ईरान की इकोनॉमी जो है डिपेंड ही पाकिस्तान के जो है ज़ायरीन पर कर रही है। वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि पाकिस्तान भी तेल तो बाहर से इम्पोर्ट करते, कहते थे हम अमेरिका से इम्पोर्ट कर रहे हैं मगर चुपके चुपके से ईरान से भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। ईरान से तो हमारे काफ़ी बेहतर ताल्लुकात है हिडनली। हम जाहिर सी बात है अमेरिका की वजह से हम ओपनली तो नहीं कर सकते, पर है ट्रेड चल रहे हैं, वहाँ से तेल आ रहा है, उनके साथ और भी डीलिंग्स है हमारे समुद्री रास्तों के थ्रू, उनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। तो ये है, पर अभी क्या कह सकते हैं, कुछ हो सकता है कि बीच में कोई इन्वॉल्व हो। सर क्या लगता है कि ईरान के इस हमले के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज इसका मुंह तोड़ जवाब देंगी, इसका कोई रिएक्शन देंगी? अभी ये तो हमारे फौज पे डिपेंडेड है कि वो किसका साथ दे रहे हैं, वो इसको तस्लीम करते हैं या उनको कोई जवाबी कार्रवाई देना है। अच्छा, अभी ये उसका तो हम इंतजार कर रहे हैं। देना चाहिए यानी उसको जवाब, मतलब इसका रिएक्शन? जाहिर सी बात है देना चाहिए, या अगर इन केस अगर मतलब खराब हालात नहीं चाहते कि भाई
लड़ाई ना हो, तो कम से कम उनको मना तो करना चाहिए ना कि ऐसा ना करे, वरना हम भी आपको पता है एटॉमिक पावर है, हम उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल अगर ऐसा ही है, क्योंकि हमारा तो आपको पता है 80% जो हमारा बजट है वो फौज पे लगता बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो अगर हम किसी ईरान को रिस्पांस नहीं कर सकते तो अमेरिका और इंडिया को हम किस तरह रिस्पांस देंगे? बिल्कुल ऐसे। सर आप क्या चाहते हैं कि उनको जो है इसका रिएक्शन मुंह तोड़ जवाब दिया जाए या फिर आराम से बैठकर सुलह कर ली जाए? मेरे ख्याल से तो आराम से बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम जंग में पड़ेंगे, आज ऑलरेडी हमारे हालात इतने ख़राब है, जंग में पड़ेंगे तो नुकसान होंगे माली जानी, और मुल्क और भी नीचे जाएगा। सर क्योंकि आप तो जो है जंगों का दौर ही नहीं रहा, आप तो इकोनॉमिकल वार जारी है हर मुल्क के दरमियान, हर मुल्क दूसरे कंट्री को जो है इकोनॉमिकली बीट करने की कोशिश में जारी है। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि अगर हम लड़ाई में पड़ेंगे हाँ। तो जाहिर सी बात है हम और भी नीचे जाएंगे। ऑलरेडी तो हम इतने नीचे आए हैं, हमारी आज की करेंसी चेक करो, हमारा बिजनेस चेक करो, कारोबार कहा जा रहा है, तालीम की कहा जा रहा है, हाँ। पॉलिटिक्स में इतने आपको पता है मसले चल रहे हैं, अभी तक 90 डेज हो गए, इलेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही तो है। हमारे पास इलेक्शन के पैसे नहीं है, वहाँ हम रोते जा रही है। हाँ। तो लड़ाई के मूड में तो हम बिल्कुल भी नहीं है, जाहिर सी बात है कोई सुलह कर सकते हैं बस। सर एंड पे ये बता दें कि इंडिया आपको लगता है कि इंडिया जो है इस हमले में मुलव्वस है? इंडिया की जो है इकोनॉमी है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इंडिया इस वक्त दुनिया पे जो है राज कर रहा है। क्या वजह है कि इंडिया पाकिस्तान के मामलात में घुस सकता है, या उसको क्या जरूरत पड़ सकती है कि वो पाकिस्तान पर हमला करवाए? उनको ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो हमसे आगे है। बहुत अगर हम आगे उनसे है। आगे होते तो फिर उनको ज़रूरत हो बिल्कुल। सकती है कि हमको गिरा के रखे, पर शायद वो चाहते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर रहे ताकि वो हमको आंखें ना दिखा सके। अच्छा। अदरवाइज तो वो आपको पता है कानून के लिहाज से भी हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल ऐसे। अगर उनके मुल्क में मईशत देखे वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके पॉलिटिक्स, उनको जिस लिहाज से मर्जी देखे तो वो हमसे काफ़ी स्ट्रांग है। सर इंडिया देखें उनकी जो है $600 बिलियन के जो रिजर्व हैं, और पाकिस्तान के 600 बिलियन ही नहीं होंगे। भाई पाकिस्तान तो मकरूज है, उनके हाँ। पास कोई सेविंग कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया तो पाकिस्तान से बहुत आगे है, उनको मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं है इन चीज़ों की। देखें इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम आज़ाद हुए। आप इंडिया को देख लें, वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, सर आपको पता ही है कि क्या वजह क्या है इसकी? उधर के जो जितने भी पॉलिटिशियन है वो मुखलिस है, और इधर के पॉलिटिशियन आपको पता है सारे करप्ट है। हाँ। सारे उनके तलबे छाटने वाले हैं सारे। अगर कोई भिखारी मुल्क चला रहा है तो वो किस तरह मुल्क आगे तरक्की कर सकता है? भिखारियों की कोई हैसियत होती ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो जब एक ठीक बंदा आएगा वो मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, अदरवाइज इन भिखारियों का काम नहीं है कि मुल्क आगे जा सके। सर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे, जो पिछले 11 साल से हुकूमत कर रहे हैं, और उन्हीं के दौर में है इंडिया ने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की है? वो एक फैंटास्टिक पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, और मेरे ख्याल से एशिया में उनसे बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मतलब वो रोल मॉडल है तमाम कंट्रीज के पीएम के लिए। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, इतने बड़े मुल्क को चला रहे हैं, और किस तरीके से चला रहे हैं, दिन ब दिन वो तरक्की सर के रास्ते पे 140 करोड़ की आबादी है, उसको वो मैनेज करके, और 140 करोड़ की आबादी को मैनेज करना मुश्किल होता है। वहाँ पर गुर्बत, महंगाई हालांकि ज़्यादा होती है, इशू ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी उसने अपनी कंट्री को जो है अपनी इकोनॉमी को संभाला हुआ है। तो इसी वजह से तो वो लोग मान रहे हैं कि वो बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को संभालना, इतने बड़े मुल्क को चलाना, और फिर इतने थोड़े से अरसे में, जितना आपको पता है 75 साल हो गए अभी आज़ादी को, हाँ। तो हम नीचे जा रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी दाद बनती है। बिल्कुल ऐसे तो इसीलिए तो वो लोग मान रहे हैं कि वो बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर है। देखें सर, इंडिया नरेंद्र मोदी के जो एरा में ही इंडिया 2023 में चांद पर पहुंचे। आपको चंद्रयान 3 का पता होगा। उसके बाद जो है अभी जनवरी में उनका आदित्य L1 मिशन कामयाब हुआ है, जो सूर्य की स्टडी करने के लिए गया है सन पर। तो सर इसमें क्या लगता है, उनके इंजीनियर्स, उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है हमसे, या फिर उनका जो है सियासतदान, उनकी आवाम जो है उनके सियासतदान से भी मुखलिस है? उनके सियासतदान मुल्क के साथ मुखलिस है, बस यही बात और है। अवाम? अवाम सियासतदानों के साथ मुखलिस है। हाँ। उनको पता है कि भाई जिसने तरक्की करना है, जिसने मुल्क को आगे लेके जाना है, उसको वोट देते हैं, और जो सियासतदान है वो मुल्क के साथ मुखलिस है। अच्छा। ये नहीं है कि वो पैसे छुपा के रखे, बाहर के अकाउंट्स में रखे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, या किसी के तलवे चाटे, तो वो सिस्टम नहीं है उनका। तो जाहिर सी बात है, जब आप मुल्क की तरक्की का सोचेंगे तो अवाम आपको वोट देंगे, और आप एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अगर आपका मुल्क बड़ा बनेगा तो जाहिर सी बात है उसका लोग आपको दाद भी देंगे, और आइंदा इलेक्शन में आपको चूज भी करेंगे कि भाई ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल ऐसे। सर आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि इधर तो आपको पता है तालीमी निज़ाम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि उसमें आपको पता है नकल ज़्यादा चलता है, शफारी ज़्यादा चलती है, रट्टा सिस्टम सदियों पुराना। रट्टा सिस्टम सदियों पुराना है, हमारी किताबें सदियों पुरानी है। बिल्कुल जो ऐसे न्यू ही है। टेक्नोलॉजी है वो तो हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती, सदियों पुरानी किताबें पढ़ाई जाती है, जो इस टाइम मेरे ख्याल से सुटेबल नहीं है, क्योंकि अभी तो टेक्नोलॉजी का दौर है, नई किताबें आनी चाहिए, नई एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए। तो हमारी सारा, और इंडिया में तो वो एडवांस है, न्यू सिस्टम है सारा, आपको तो पता ही है। उसमें ये है कि पुरानी किताबें नहीं पढ़ाई जाती,
पूरा जो गुजर गया उनको रहने दो, जो आ रहे हैं उनको बिल्कुल करना ऐसा ही है। चाहिए, ताकि हमारे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन सिखाया जाए कि भाई ये कारोबार किस तरह किया जाता है या ट्रेड किस तरह किया जाता है, या एजुकेशन हमारा ओवरऑल ख़राब है, क्योंकि जो जहाँ सिफारिश चले वहाँ बिल्कुल एजुकेशन ऐसे नहीं ही सही है। हो सकती। ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? इलियास मेरा नाम। लिया। सर, आज जो है ईरान ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान का ज़िला पंजगोर पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 2 बच्चे शहीद हुए और 3 बच्चियां जख्मी हैं। तो क्या समझते हैं, एक मुसलमान कंट्री ने दूसरे मुसलमान कंट्री पर हमला किया है? देखिए जी, आपके लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, ये मुल्क में सिस्टम ही नहीं है। यहाँ कोई, मैं समझता हूँ जो मर्जी को कर ले, हम किसे जोगे है ही नहीं। अच्छा, कोई दूसरे मुल्क में ऐसे नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ज़ीरो, पाकिस्तान में बिजनेस ज़ीरो, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो। कोई भी अफगानिस्तान कर लेता, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो ईरान तो फिर बड़ा अच्छा मुल्क है और इनका कोई पॉलिसी नहीं। सर, लगता नहीं है कि हमारी आर्म फोर्सेस उनको मुंह तोड़ जवाब देंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं लगती? ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, जहाँ से खाते हैं, जहाँ से खराद लेते हैं, वहाँ ही करेंगे कुछ। ये कुछ नहीं करने जोगे, ये सिर्फ खाने जोगे। सर, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल से ये बात सामने आ रही है कि वो ये कह रहे हैं, कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे कि ईरान और पाकिस्तान की जो है $5 बिलियन की ट्रेड होने जा रही है, और अचानक से ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। और इसके पीछे ये कह रहे हैं कि इंडिया के जो है फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने अभी जो है ईरान का विजिट किया है, वहाँ का दौरा किया, और उसके बाद फौरन ईरान ने जो है पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो क्या आप इंडिया को जो है इस हमले में मुलव्वस समझते हैं? तो भाईजान, जब अपना घर ही ठीक नहीं है तो इंडिया को क्या हमने करना है? हाँ। इंडिया को क्या जरूरत पड़ी है हमें इस तरह के पंगे लेने? अच्छा, हम अपनी पॉलिसी सही करें, हम अपने आप को नहीं मजबूत कर रहे। ये देखे ना, आइन किधर गया, इलेक्शन ही नहीं करवाए इन्होंने। ये सब बकवास है, इंडिया कर रहा है इंडिया अंदर, ये सिस्टम ही बड़ा खराब हमारी अपनी कमजोरी है। तो जाहिर है यार, जब हम मजबूत ही नहीं है तो ये मोहल्लेदार हमें कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये मोहल्लेदार ही है ना हमारे, इंडिया, अफगानिस्तान या ईरान। हाँ, हम अंदर से, हम तो नहीं किसी के मुल्क में ड्रोन हमला करते, बिल्कुल ऐसा ही तो हम मजबूत ही नहीं, हम उसका जवाब ही नहीं दे सकते। इतने हमारी क्वालिटी नहीं है कि हम उनका जवाब ही दे सकें। इन्होंने जो है उनके एम्बेसी में शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। छोड़े, मजम्मत से क्या होता है? ये मजम्मत ही करते रहे, पूरा मुल्क खा गए, मजम्मतें ही करते हैं। अच्छा, ये सब बकवास है, मजम्मत का नहीं। क्या मिला? बच्चे तो मर गए ना, हाँ, बिल्कुल बच्चे तो मर गए, जिनके मरे हैं उनके, इनके मरेंगे तो पता चलेगा। बलूचिस्तान में हर बार जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के जो है। कौन कर रहा है? ये खुद ही कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, बाहर से कोई नहीं कर रहा, ये खुद ही कर रहा है। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? जुल्फ़िकार है जी मेरा। सर, ईरान ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए आज जो है बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर पर हमला किया, जिसमें 2 बच्चे शहीद हुए और 3 बच्चियां जख्मी हैं। क्या कहेंगे, एक मुसलमान कंट्री ने दूसरे मुसलमान कंट्री पर, और वो मुसलमान कंट्री जिसने हमें सबसे पहले तस्लीम किया था, आज उसने हम पर हमला कर दिया। क्या कहेंगे सर? देखिए जी, इंडिया का जो असर और रसूख है ना, वो पूरी दुनिया में इस वक्त है, और इंडिया की इकॉनमी इस बात की सबूत है कि उनका असर और रसूख हर मुल्क पे मौजूद है, और ख़ुसूसन जो है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पे और कश्मीर में। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें इंडिया का अमल दखल ना हो। इंडिया ने हमला करवाया पाकिस्तान पे? जी बिल्कुल। हम कोई भी कड़ी पाकिस्तान में धमाके की सूरत में, हम उसको जितनी भी कड़ी हैं वो जाके इंडिया के साथ मिलती हैं, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में और अपने हमारे इधर KPK और नॉर्दर्न एरियाज़ में, और स्पेशली कश्मीर में। अच्छा। सब कड़ियाँ जो है वो इंडिया के साथ मिलती हैं, और बलूचिस्तान में जितनी भी साजिशें हो रही हैं उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। आज भी ये जो हमला हुआ है, इसकी जब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, वो इंडिया ही की तरफ जाएंगी वाया ईरान। अच्छा सर, इंडिया ने मतलब हमला कराया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? जी बिल्कुल, इंडिया हर चीज़ में हमारे वो अमल दखल है उसका, हमारी मुआशी तबाही में, हमारी इंसानी तबाही में, हमारी माली तबाही में इंडिया का अमल दखल है, और वो हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से उसका अमल दखल बहुत मजबूत होता है। सर, क्या लगता है इस हमले के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और देखिए, अभी मुंह तोड़ जवाब देने से पहले हमारी आर्मी के पास और बहुत बड़े मसाइल हैं, पहले वो उनसे निपट ले, फिर वो इस पे भी जवाब दे लेंगे, और यकीनन वो इसकी सलाहियत रखते हैं और इंशाल्लाह देंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। है तो ये बहुत सख्त तरीन गलत बात। मेरे ख्याल में ईरान ने जल्दबाजी की है,
तो कोई गलत फहमी की वजह से किसी के बहकावे में आके एक साजिश वगैरह वगैरह जो भी है कोई इस तरह का मामला हुआ है तो किसी मुल्क पे हमला कर, चाहे कोई यहूदी मुल्क हो या पाकिस्तानी मुल्क हो, मुसलमान ने किसी मुल्क पे जल्दबाजी में या गलतफहमी में हमला नहीं करना चाहिए। कोई मुल्क को हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि बात गलत है। हमला जो है मसले का हल नहीं है। तो लेकिन दुनिया में लोग जो है ना जल्दबाजी दिखाते हैं, ताकत का वो दिखाते हैं और कहते हैं ईरान का मुल्क जो है वो शायद होता है कोई वहाँ के जो कुछ ऐसी सोच है लोग हो जिनको भड़काया गया हो, इजीली वो उनके कहते हैं किसी के बहकाव में आ गए हो, इस वजह से हो सकता है। आपको लगता है इसमें किसी की साजिश हो सकती है? साजिश हो सकती क्योंकि वरना ईरान तो बिला वजह तो आज तक नहीं हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं। आज तक पूरी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि ईरान ने जो है ना कहते पाकिस्तान के साथ गलत काम किया हो। तिजारत भी चलती है, ठीक है ना, स्मगलिंग भी चलती है, लेकिन ये इस तरह का कभी काम नहीं हुआ इस तरह का। तो अच्छी बात तो नहीं, बहुत बुरी बात है। तो लेकिन जवाबी हमला नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को पहले से पूछना चाहिए भी आपको क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी, हमें वजह बताते, पहले आप हमें क्लियर करते तो ये हमला करने की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको। सर देखें, ईरान जो है कि मुस्लिम कंट्री है और हम भी मुस्लिम कंट्री हैं और वो मुस्लिम कंट्री है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था। और हमारे न्यूज चैनल, हमारे सोशल मीडिया ये कह रहे हैं कि ईरान में अभी जो है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने विजिट किया, उसके बाद से है जो है ईरान ने हमला कर दिया। क्या लगता है इंडिया इसमें मुलविस हो सकता है? हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। इस बात को नजरअंदाज ही किया जा सकता है, वो जाके भी भड़का सकता है। हो सकता है। हालांकि इससे पहले जो है ये बात सामने आ रही थी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है $5 बिलियन की ट्रेड होने जा रही है। बिल्कुल सुना था, लेकिन इसके बावजूद ये हुआ है, अजीब बात है। बस लगता है कोई गलत फहमी या कोई साजिश का नतीजा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या फिर बैठ कर सुलह कर लेनी चाहिए? बेहतर पहले उससे रीजन पूछी जाए, लेकिन जवाबी हमला मसले का हल नहीं होगा, उससे फिर हालात मजीद और बिगड़ेंगे पाकिस्तान के। ये बात है। ओके सर, थैंक यू सो मच।